हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार यूपीएससी के बारे में सुना होगा कि यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। फिर हम जानेंगे कि यूपीएससी का फॉर्म कब आता है, फिर इसकी एज लिमिट कितनी होती है, यूपीएससी परीक्षा के हम लोग को कितने मौके मिलते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग क्या बन सकते हैं, और जो लास्ट वाला हमारा है यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है, यूपीएससी परीक्षा का प्रक्रिया क्या होती है। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सब क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी क्या है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम यूपीएससी का फुल फॉर्म जानते हैं। तो गाइस, यूपीएससी का फुल फॉर्म जो होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी है संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी जो है हमारा, यूपीएससी बहुत एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे में एग्जाम होता है एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, उसके बाद एनडीए, सीडीएस, आईएएस और भी एग्जाम यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी का जो हमारा स्थापना है 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी को। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का फॉर्म कब आता है। तो गाइस, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यूपीएससी का फॉर्म ईयर का फरवरी या मार्च महीने में यूपीएससी का फॉर्म आता है। जो इसका फीस होता है 100 रुपया होता है जनरल और ओबीसी के लिए, 1 भी रुपया नहीं लगता है एससी और एसटी कास्ट के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो हमारा है यूपीएससी के लिए एज लिमिट क्या होती है। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब यूपीएससी के लिए जो एज लिमिट होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे जनरल, ओबीसी और एससी एंड एसटी के लिए, तीनों के लिए अलग अलग हमारा एज लिमिट होता है। यहाँ पे जनरल के लिए आप लोग देख सकते हैं मिनिमम हमारा 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम कितना 32 वर्ष होना चाहिए। और वही ओबीसी के लिए है जो हमारा मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स प्लस में 3 ईयर्स, मतलब 3 साल एक्सटेंशन हो जाता है इसमें। मतलब ओबीसी के लिए कितना हो गया 21 वर्ष मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना हो गया 35 वर्ष। और वही एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट मिलता है, जिसमें हमारा मिनिमम कितना हो जाएगा 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स। गाइज, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगा सबसे ज़्यादा, वो किसी भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देखते हैं। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी परीक्षा में हम लोग को कितने मौके मिलते हैं। तो भाई, जैसे हम लोग यूपीएससी का जो पीछे वाला एज लिमिट था जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए अलग था, वैसे ही हमारा जो अटेम्प्ट देने मौका है वो भी अलग अलग। जनरल कैटेगरी मतलब सामान्य वर्ग से जो आता है वो हम 6 अटेम्प्ट दे सकता है। जो ओबीसी कैटेगरी से आता है वो हमारा 9 अटेम्प्ट दे सकता है। और जो एससी एसटी का है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब 21 से 37 साल के बीच में जितना बार यूपीएससी का फॉर्म है वो एससी एसटी भर सकता है। अब गाइस, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का एक अलग क्वेश्चन होता है कि सर, हम यूपीएससी का फॉर्म आया था वो फिल कर दिए, बट हम यूपीएससी के एग्जाम देने नहीं गए। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है सबसे पहले, वो हम नहीं देने गए, तो क्या हमारा वो अटेम्प्ट में काउंट होगा या नहीं होगा। तो गाइज, हम आप लोग को बता देना चाहे कि वो अटेम्प्ट में आप लोग का काउंट नहीं होगा। अगर आप लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और फॉर्म के बाद प्रीलिम्स के एग्जाम देते हैं और फिर जब एग्जाम दे देते हैं तो मेंस का एग्जाम नहीं देने जाते हैं, फिर वो हमारा काउंट होता है। लेकिन अगर आप लोग फॉर्म भर के एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो वो हमारा। गाइस, हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद आप लोग क्या क्या बन सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोग बन सकते हैं आईएएस, जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। जो हमारा फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम लोग जिला का डीएम बोलते हैं। फिर दूसरा हमारा है आईपीएस, जिसको हम लोग जिला का क्या बोलते हैं एसपी बोलते हैं। तीसरा हमारा जो आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। फिर चौथा हमारा है आईआरएस, जिसको इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये 4 हमारा लगभग मेन होता है। उसके बाद भी हमारा तो फ्रेंड्स, हमारा अब लास्ट टॉपिक है जो बचा हुआ है, यूपीएससी परीक्षा का प्रक्रिया क्या होता है। तो गाइस, यूपीएससी परीक्षा में 3 एग्जाम होता है हमारा। पहला होता है प्रीलिम्स अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमारा होता है मेंस का एग्जाम, आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू आप लोग क्वालिफाई करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो भी हमारा ग्रुप ए और ग्रुप बी का पोस्ट होता है उस पर आप लोग
चयनित हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त